Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of September. Your love life relationship guidance, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, एंजल्स की गाइडेंस मैसेजेस के साथ हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहिए आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं। हाँ एक कार्ड निकल करके आया है, आपकी एनर्जी से ही स्टार्ट होने वाली है रीडिंग। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, फिर है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है और यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस 6 ऑफ वॉन्ड्स है, फूल की एनर्जी है और फिर है 3 ऑफ पेंटिकल। सो आपको इस मंथ में शादी का प्रपोज़ल, शादी की बात, ठीक है, शादी की एनर्जीज देखने को मिलेंगी। शादी या फिर ये भी पॉसिबल है जिस पर्सन से आप डियर टच हो, नो कांटेक्ट में हो, आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, वो पर्सन वापस आ सकता है, यानी कि रिकन्सिलेशन, रीयूनियन आपका हो सकता है। हाई चांसेस हैं, या तो शादी की एनर्जीज हैं या फिर वो पर्सन जो आपके पास्ट से कनेक्टेड है उसकी वापसी हो सकती है। अब ये भी हो सकता है चांसेस कि जिस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, या तो आपको शादी की बात उसकी साइड से देखने को मिलेगी, या फिर जिन लोगों के साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद हो, आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो पर्सन हमेशा के लिए इस चैप्टर को क्लोज कर दे। दोनों तरह की एनर्जीज हैं, ठीक है। आपके साथ अब कोई भी एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। मे बी आपके पार्टनर आपको शादी का प्रपोजल देने वाले हैं, या फिर ये भी चांसेस हैं कि वो पर्सन आपके साथ ख़त्म कर दे। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ना आप मेरे सेकंड चैनल पर जो वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड होती हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कि मैं बात करूँ ना, एराइस, लियो, सजिटेरियस, तो ये वो ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपके साथ बहुत अच्छे से चलने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। बाकी देखो, इस पर्सन के ना घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है अगर आप डील कर रहे हो एराइस, लियो, सजिटेरियस। इसके अलावा भी कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है, पर ज़्यादा जो है इनके लिए ये एनर्जीज़ हैं, इनके घर का माहौल डिस्टर्बिंग है और इस पर्सन के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा ना बर्डन है, ओवरलोड है। मे बी फैमिली का प्रेशर है, फैमिली नहीं मान रही कि ये पर्सन आपके साथ में चले, यानी कि आप इसके लिए सही नहीं हो, ऐसा इसको बोला जा रहा है। कुछ लोग इसको गाइड कर रहे हैं जो भी इसके आसपास मौजूद हैं। कोई दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है ना, कोई भी पर्सन हो सकता है। आपकी जो एनर्जी जो है ना वो है, एक तो इंडिपेंडेंट होकर के अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना है। आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हो, फोकस करने वाले हो उसके ऊपर। हो सकता है ये एक रीज़न बन रहा है कि जो पर्सन जो है कंटिन्यू रिलेशनशिप में आपके साथ, वो आपसे अलग होने का सोच रहा है। एक दूसरा रीज़न ये है कि आपका बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा लास्ट के 10 डेज़ में सितंबर के। छोटी छोटी बात पर आप लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो और अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। जो आपके सगे हैं ना, जिसमें आपके लवर की बात नहीं करी, जो भी आपके साथ में अच्छे से चल रहा है, दिल से चल रहा है, आप उसी को अपने अगेंस्ट करते जा रहे हो। सो अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपने अंदर नरमी लेकर के आओ। आपका एटीट्यूड आपको उन लोगों से दूर कर सकता है जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो अपनी अना के चक्कर में उन लोगों से दूर नहीं हो जाना जो आपकी केयर करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी साइड, अगर रिलेशनशिप में हो ना, तो रिलेशनशिप को भी टाइम दो, जस्ट अपने करियर के ऊपर इतना फोकस ना करो। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है आपने,
क्योंकि जो आपकी साइड से एनर्जी है ना वो ये है कि या तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, ठीक है, न्यू लव न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो, एक ऐसे पर्सन को साथ में लेकर के चलना चाहते हो जिससे आपकी शादी हो, आपकी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाए, यानी कि जस्ट ये नहीं है टाइम पास कर रहे हो। पर हाँ ये है कि अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो आपको करियर के साथ साथ अपने लव लाइफ को भी टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट होकर के चलना चाहते हो, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, आपको रोक टोक नहीं पसंद, आपको स्टैंडर्ड बनाना है, आपको स्टेटस बनाना है, आपका माइंड है मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारी लग्जरियस आइटम्स परचेज़ करनी है, मुझे अपने घर को डेकोरेट करना है, मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। सो उसके लिए ये नहीं करना कि जस्ट सारा माइंड आपने उधर लगा लिया है, आप अपनी लव लाइफ को भूल चुके हो, आप उस इंसान को भूल चुके हो जिसको आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जो यहाँ पे एनर्जीज़ बनी हुई है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी बातों को लेकर के दुखी हो रहा है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्शंस हैं आपके, जो भी स्टेप्स हैं, ये जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हो, जिस तरह से इनकी बातों के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, अगर वो पर्सन आपको सितंबर के मिड में आपकी यानी कि केयर चाहता है, आपका टाइम चाहता है, तो उसको टाइम दो, उसकी बात को समझो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, वो लाइफ में कहीं पर फंसा हुआ है, चाहे वो उसके घर के कुछ मामलात हैं जो कि डिस्टर्ब हैं, या फिर उसके करियर साइड पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, पैसों वाली सिचुएशन डिस्टर्ब है, यहाँ पे जो फ्यूचर है, ठीक है। अगर एंजल्स की गाइडेंस मैसेजेस की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर सपोर्टिव हैं, बट आपकी एटीट्यूड में जो नेगेटिव चेंज आ रहे हैं ना, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। मे बी ये भी हो कि आगे चल कर के कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको देखने को मिले, या फिर जो पहले था उसके बारे में आपका पार्टनर सोचने लग जाए, स्पेशली अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ। या तो ये पर्सन अपने करियर के ऊपर फोकस करने लग जाएगा आपके एटीट्यूड की वजह से, या फिर ये अपने पास्ट लव के बारे में सोचने लग जाएगा अगर आपका एटीट्यूड जल्दी ही बेहतर ना हुआ तो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग, ठीक है, जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें। तो कोशिश करें एक दूसरे को समझें, और ये ना करें कि जस्ट अपनी ही लाइफ में फोकस करे हुए हैं, सामने वाले को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हो, जीना चाहते हो, किसी की गाइडेंस नहीं लेना चाहते हो, कोई समझा रहा है कुछ बातों को तो वो क्लियर नहीं कर रहे हो। और पता है आप क्या कर रहे हो, आपकी ना कमिटमेंट देने का या फिर शादी का माइंड नहीं बन रहा इस इंसान के साथ जो आपसे अभी चल रहा है आपके साथ। यानी कि आप वैसे तो शादी का सोच हो, लेकिन जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, पता नहीं उसके लिए आपकी एनर्जीज क्यों इतनी नेगेटिव हैं कि आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो। तो वो पर्सन इन बातों को लेकर के काफ़ी हर्ट होने वाला है। सो अगर आपने जल्दी कोई एक्शन ना लिया, कोई डिसीजन ना लिया, तो वो इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ में फिर डील कर रहे हो। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप अभी टाइम चाहते हो इन सब चीज़ों के लिए, तो वो पर्सन शायद आगे बढ़ने का सोच ले और इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दे। इन शॉर्ट अगर कि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक न्यू प्रपोजल भी आ सकता है, पास्ट भी सामने आकर के खड़ा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर शादी के कुछ चांसेस बनेंगे, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। अब आपका जो माइंड है वो तो मुझे यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के आप जल्दी हाइपर हो रहे हो, टेम्पर इश्यूज़ हो रहे हैं, और आपका एक अलग ही एटीट्यूड बन रहा है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो जल्द से जल्द अपने एटीट्यूड को ठीक करें और अपने करियर और लव लाइफ दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें, ताकि आपकी लव लाइफ और आपका करियर दोनों ही बेहतर तरीके से आगे चल सकें। बाकी ये थी आपके लिए सितंबर मंथ के लिए लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टैरो ब्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, वहाँ पर आप वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।